नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, अनुराग यादव मसले में आपने देखा अभी तक कि अनुराग यादव में क्या क्या हुआ। फिर 11 अगस्त की जो है तारीख थी और 11 अगस्त को इंतजार था कि अनुराग यादव मसले में इस बार कुछ न कुछ होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि करीब 9 महीने से कुछ न कुछ हो ही रहा है और कुछ न कुछ होने का मतलब यह है कि बेदखली की कार्यवाही लालताज यादव के मकान पर होनी है। यानी लालताज यादव के मकान पर बुलडोजर चलना है। अब बुलडोजर यही लगता है कि इस तारीख नहीं तो उस तारीख, उस तारीख नहीं उस तारीख, उस तारीख, ऐसा करके जो है कि बुलडोजर चल ही जाएगा। लेकिन जब जब तारीखें आती हैं तो बुलडोजर की नीयत जो है खराब हो जाती है, बुलडोजर जो है गायब हो जाता है। अब इसका दोष किस पर दें? तहसीलदार महोदय जो है आज 9 महीने से बुलडोजर चला रहे हैं, उन्हीं के कोर्ट में केस चल रहा है और अनुराग यादव का जो परिवार है वह गिड़गिड़ा रहा है। हत्यारा लालताज यादव का जो परिवार है धीरे धीरे करके उनकी बेल होते हुए वो बाहर आ गए। और इधर जो है, अब हम अनुराग यादव के परिवार की बात करें तो यह बेचारे परेशान हैं। कभी यह कहते हैं कि हम गांव छोड़ करके बाहर चले जाएंगे, तो कभी यह गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन इनका कोई सुनने वाला नहीं है। ग्राम प्रधान भी आपको याद होगा कि उन्होंने भी उनके ऊपर आरोप तमाम कट्टा और पिस्टल दिखा करके और तमाम जो है, हालांकि उन्होंने स्वीकार भी किया था कि हाँ कट्टा पिस्टल में जो है मेरा है, इस तरीके से वह जेल गए थे, उनकी भी जमानत हुई है। अब वह फिर तारीख पर जो है अनुराग यादव का सपोर्ट करने के लिए, उनके पिता रामजीत यादव का सपोर्ट करने के लिए वह जाते हैं, तारीख पर जाते हैं, देखते हैं तारीख, उसके बाद आकर के घर पे बता देते हैं कि यही तारीख लगी है। पहले तो बहुत कई लोग, कई मंत्री, कई विधायक, नेता जो है अनुराग के परिवार के यहाँ आए थे और तमाम ताना बाना के साथ जो है दावे ठोक करके गए थे कि कोई नहीं, मैं जो है बुलडोजर चलवा दूंगा, मैं लालता को जो है बर्बाद कर दूंगा। लेकिन दोस्तों कुछ हुआ नहीं। अब वह सारे नेता, सारे विधायक, सारे तांत्रिक सब गायब हो गए हैं। एक बाबा जी भी आए थे और उन्होंने, बाबा जी ने कहा था बस हमने चारों तरफ से बस करके हमने एकदम वो कर दिया और अनुराग यादव यहाँ है, ब्रह्मलोक में है, ऐसा वैसा करके जो है वह ढोंगी बाबा भी जो है, उनके भी तंत्र मंत्र विद्या जो है गायब है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी किसी भी बाबा और तांत्रिक के चक्कर में आप जो है बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि बाबा और तांत्रिक जो है यह सब अपनी सनातन के नाम पर दुकान चलाते हैं। चाहे आप धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर के चाहे जितने भी बड़े बाबा आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के सरकार में कुछ बाबा ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी तो भी बहुत सारे बाबा थे, लेकिन वह सब बाबा धीरे धीरे कुछ तो जेल के सलाखों में है, कुछ बाबा विलुप्त हो गए हैं। कांग्रेस सरकार के बाद जब सनातन को बचाने के लिए जब बीजेपी की सरकार आई तो इधर बाबाओं की जो बाढ़ है वह कुछ ज्यादा ही हो गई है और सनातन को बचाने के लिए तमाम बाबा उत्पन्न हो गए हैं। तमाम बाबा सनातन को बचा रहे हैं कि जिन बाबाओं को यह भी नहीं पता है कि सनातन का मतलब होता क्या है और सनातन धर्म की उत्पत्ति और सनातन किसके लिए कैसे है, इनको यह पता नहीं है। दोस्तों कोई भी धर्म हो, हमारा सनातन तो ये नहीं कहता कि हम सनातन हिंदू धर्म का हम जो है वो करके उसके बाद मुस्लिम धर्म को और धर्म को हम गाली दें। क्या हमारे सनातन धर्म में ऐसा लिखा है? अगर कोई माई का लाल अगर बता दे, अगर सनातन धर्म में अगर इसमें लिखा हो कि नहीं हिंदू धर्म की जो है पूजा करो, बाकी धर्म को गाली दो। कोई धर्म ये नहीं कहता कि अपने धर्म की पूजा करके दूसरे को गाली दो। सब धर्म की अपनी अपनी महत्वता है। जो जिस धर्म में है, जिस देश जाति में जन्म लिया, जिस देश जाति में धर्म जन्म लिया, तो बलिदान उसी में हो जाए। तो जो धर्म हमारा है, जो हमारा जाति है, जिसमें हम जन्म लिए हैं, हम उसकी पूजा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, लेकिन हम दूसरे को गाली क्यों देंगे? तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है तमाम ऐसे जो है तमाम बाबा हैं, तमाम सब कुछ हैं, कहीं कुछ नहीं। कानूनी प्रक्रिया में जो है अनुराग यादव का परिवार फंसा हुआ है। कानूनी परिवार जो है अब 9 महीने से उलझा हुआ है। बुलडोजर की जो प्रक्रिया है, पहले तो बड़े बड़े ताना बाना अधिकारी भी दिए थे कि हम बुलडोजर चलवा देंगे। अब आजकल अधिकारी भी जो है चुप्पी साध लिए हैं, अधिकारी भी कुछ बोल नहीं रहे हैं बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। तो उधर जो है लालता यादव का जो परिवार है धीरे धीरे करके जो है वो बाहर आ गया है, तारीख पर तारीख चल रही है, तारीख देख रहा है। यानी तमाम प्रकार के जो है अब दिक्कतें जो है आ रही हैं। दिक्कतें का मतलब यह है कि बुलडोजर चलने की स्थिति में है नहीं, अब घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। तमाम लोग यह भी लिखना शुरू कर दिए हैं कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा, कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कोई परेशान हो, बुलडोजर अब नहीं चलेगा। यानी जो है लोगों का जो विश्वास था न्यायपालिका न्यायालय से, वह धीरे धीरे करके जो है उठ गया है। क्योंकि इस केस को जो है, अनुराग यादव मामले को जो है धीरे धीरे करके शुरू से ही लगा था कि इसको ठंडे बस्ते में डालो और तारीख थोड़ा थोड़ा करते करते 10 दिन 15 दिन जो है, 15 दिन फिर 1 महीने 1.5 महीने तारीख लगाओ, ऐसे मामला जो है ठंडा हो जाएगा
तब तक जो हत्यारे हैं वह निकल के बाहर आ जाएंगे, अपनी तारीख देखेंगे, सारा कुछ सही हो जाएगा। और वही जो अधिकारी सोचते थे दोस्तों, वही हुआ। 9 महीने बीत गए, 1-2 साल बाद 1 साल की केस हो गई, बुलडोजर नहीं चला, न कोई कार्यवाही हुई। जो हत्यारे बंद थे वह भी जेल से बाहर आ गए। अब यहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर अतिक्रमण है तो बुलडोजर पहुंच जाता है, पुलिस जाती है, घर गिर जाता है। लेकिन इतनी बड़ी हत्या हुई, बुलडोजर की कहीं कोई अता पता नहीं, बुलडोजर गायब, सारे नेता अधिकारी ने हुंकार भरी, उसके बाद सब कुछ जो है चौपट। अब दोस्तों अगर वकीलों की बात माने तो वकीलों ने साफ तौर पे कहा है कि यहां देखिए भैया, दबाव है, सत्ता का दबाव है, मंत्री का दबाव है, ऊपर से दबाव है कि बुलडोजर नहीं चलना है। यह सब जानता है, कोई बताने की बात नहीं है। हमारे जो है सब कुछ जानते हैं कि इसमें अधिकारियों की मिली भगत है कि किसकी मिली भगत है, सब कुछ जानते हैं। क्योंकि यूपी में जहां जहां जब जब बुलडोजर चला है तो उसकी प्रक्रिया भी लोगों ने जाना है कि कब बुलडोजर किस तरीके से चलता है। अब इतने बड़े हाईलाइटेड जो देश और विदेश लेवल का जो हाईलाइट मामला, उसके घर पर बुलडोजर न चले, इसका मतलब जो है सब व्यक्तियों को इस बात को पता है, किसी से कोई छुपा नहीं है। दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।